जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता इजामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता से संबंधित धाराओं को। धारा 312 गर्भपात करना, धारा 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 326 चोट पहुंचाना, धारा 351 हमला करना, धारा 354 किसी स्त्री का सील भंग करना, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। धारा 362 अपहरण, धारा 363 किसी स्त्री को ले भागना, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 366 नाबालिग लड़की को ले भागना, धारा 376 बलात्कार करना, 10 वर्ष या आजीवन कारावास। धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य अपराध, 5 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 379 चोरी या संपत्ति की चोरी करना सजा 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। धारा 392 लूट, सजा 10 वर्ष की सजा। धारा 395 डकैती, 10 वर्ष या आजीवन कारावास। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। धारा 406 धारा 406 विश्वास पर आपराधिक हनन, 3 वर्ष कारावास जुर्माना या दोनों। धारा 415 छल करना, धारा 417 छल या दगा करना, 1 वर्ष की सजा जुर्माना या दोनों। धारा 420 छल बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना, 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 445 गृह भेदन। धारा 446 रात में नकबजनी करना। धारा 426 किसी से शरारत करना, 3 माह की सजा जुर्माना या दोनों। 463 धारा 463 कुट रचना या जालसाजी। धारा 477 झूठा हिसाब करना। धारा 479 जाली नोट बनाना या चलाना, 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास। धारा 493 धोखे से शादी करना, 10 वर्ष की सजा या जुर्माना। धारा 494 पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना, 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 495 पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना और दोनों रिश्ते चलाना, 10 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 496 बगैर रजामंदी के शादी करना या जबरदस्ती विवाह करना, 7 साल की सजा और जुर्माना। धारा 497 जार कर्म करना, 5 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 498 विवाहित स्त्री को भगा कर ले जाना और धोखे से ले जाना, 2 साल का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों। धारा 499 मानहानि। धारा 500 मानहानि, 2 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 506 आपराधिक धमकी देना। धारा 509 स्त्री को अशब्द कहना या अंग विक्षेप करना, सदा कारावास या जुर्माना। धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। देश में कानून के अंतर्गत आने वाले 5 महत्वपूर्ण तथ्य। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे देश में कानून के अंतर्गत आते हैं, पर हम इनसे अनजान हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आगे भी ऐसी बहुत सी रोचक आपकी शाम के वक्त महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती, फिर चाहे गुनाह कितना भी संगीन क्यों न हो। अगर पुलिस ऐसा करते हुए पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत मामला दर्ज की जा सकती है। इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी खतरे में आ सकती है। सिलेंडर फटने से जान माल के नुकसान में 40 लाख रुपए तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं। पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत अगर किसी कारण आपके घर में सिलेंडर फट जाता है और आपको जान माल का नुकसान झेलना पड़ता है तो आप तुरंत गैस कंपनी से बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें कि गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम कराया जा सकता है। अगर कंपनी आपको क्लेम देने से मना करती है या टालती है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर गैस कंपनी का लाइसेंस रद्द हो सकता है। आप किसी भी होटल में फ्री में पानी पी सकते हैं और वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन सीरीज एक्ट 1887 के अनुसार आप देश के किसी भी होटल में जाकर पानी मांगकर पी सकते हैं और उस होटल का वॉशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होटल छोटा हो या 5 स्टार वो आपको रोक नहीं सकते। अगर होटल का मालिक या कोई कर्मचारी आपको पानी पिलाने से या वॉशरूम इस्तेमाल करने से रोकता है तो आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी शिकायत से उस होटल का लाइसेंस रद्द हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। मालिक को पहले 3 महीने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्च का कुछ हिस्सा देना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकारी रोजगार संगठन में शिकायत कराई जा सकती है। इस शिकायत से कंपनी बंद हो सकती है या कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है। पुलिस अफसर आपकी शिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता है। आईपीसी सेक्शन 166 के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी कोई भी शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ वरिष्ठ पुलिस दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर वह पुलिस अफसर दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है या फिर उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है।